थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बिहार के सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल के हुए एक घटनाक्रम में राष्ट्रगान के दौरान ही नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया कि उनके स्वास्थ्य को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा एक बार फिर से गर्म हो गई। घटनाक्रम यह था कि राष्ट्रगान के दौरान ही नीतीश कुमार ने अपने साथ में खड़े बिहार के प्रधान सचिव दीपक कुमार के साथ हंसी ठिठोली करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां खड़े लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार किया। इन सब कारणों से यह बात तेज हो गई, क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार स्वस्थ हैं या उन्हें कोई मानसिक बीमारी है। क्यों ये चर्चा इतनी जरूरी है? अगर अतीत में हम देखेंगे तो दो चुनावों का उल्लेख करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। एक लोकसभा चुनाव के साथ हुए उड़ीसा के विधानसभा चुनाव का और दूसरा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का। पहले उड़ीसा की विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही उड़ीसा में विधानसभा चुनाव होने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सार्वजनिक सभाओं से वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा कि पिछले 1 सालों से जिस तरीके से नवीन बाबू के स्वास्थ्य में गिरावट नजर आ रही है, क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? और अगर ये षड्यंत्र है तो राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही एक मेडिकल कमेटी का गठन किया जाएगा जो ये जांच करेगी कि क्या मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के पीछे कोई साजिश रची गई है। परिणाम ये हुआ कि बीजेपी और नवीन पटनायक की पार्टी चुनाव हार गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन को लेकर भी यही सारी चर्चाएं रही। उनके सार्वजनिक जीवन के कुछ व्यवहारों ने उनके स्वास्थ्य पर गंभीर चिंताएं की लकीरें उकेर दी। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही बाइडेन को अपना नाम वापस लेना पड़ा और अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप ने जीत लिया। इसी संदर्भ में अगर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देखा जाए तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चिंताएं बिहार के राजनीतिक गलियारों में, वहां के मीडिया में, सोशल मीडिया पर और विपक्ष के द्वारा जो उठाया जा रहा है, उसको लेकर कुछ तो चर्चाएं होनी ही चाहिए। जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार का व्यवहार रहा है, वो एक अनुशासित, व्यवहारिक और संजीदगी से भरे हुए राजनेता रहे हैं। उनकी भाषा मर्यादित और प्रोटोकॉल और अनुशासन के अंदर थी, लेकिन कुछ घटनाक्रमों में और पिछले दिनों के कुछ व्यवहारों ने उस पर गंभीर सवालिया निशान पैदा किए हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, 20 मार्च के बिहार विधानसभा के संबोधन में उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में दुनिया ही खत्म हो जानी है। ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लोकसभा और विधानसभा में जब कोई संबोधन करता है तो वो विधानसभा के में रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरीके के संबोधन और इस तरीके की भाषा मुख्यमंत्री से अपेक्षित नहीं थी, और बात अगर नीतीश कुमार की हो तो और भी नहीं। महिलाओं के बारे में दिए उनके वक्तव्य से उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए भी कई सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल का ध्यान न रखते हुए कई सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने का प्रयास किया। इन सारी चीजों को देखते हुए ये प्रश्न गंभीर हो गए हैं, क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? ये मुद्दा वहां की विपक्षी पार्टी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मुख्य रूप से उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रगान के समय किए उनके व्यवहार को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की है। ट्विटर पे अपने पोस्ट में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि क्या बिहार इसे सहन कर सकता है। बड़ा सवाल क्या है, साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और वर्तमान की सरकार, एनडीए की सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही अपना राजनीतिक चेहरा घोषित करने की बात बार बार कही है। उनके बेटे निशांत ने भी कई मंचों से, कई सभाओं से यह कहा है कि उनके पिता नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए। लेकिन अगर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है या उन्हें कोई बीमारी है तो क्या ऐसी हालत में वो अगले 5 साल तक बिहार की कमान संभाल सकते हैं अगर एनडीए सरकार में वापस आती है तो? और अगर नहीं तो जदयू के वोट बैंक में एक बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा, और इसी का प्रयास वहां की विपक्षी पार्टियां करने में लगी हुई हैं। कानून इस संदर्भ में क्या कहता है? 1950 के लोक प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 16 के तहत यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत में यह सिद्ध कर दिया जाता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा, कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता।
संविधान के अनुच्छेद 191 में ये कहा गया है कि अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अदालत में इसकी सिद्धि हो जाती है तो उसकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है। इस कानून के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बिहार के राजनीतिक भविष्य पे और खासकर जदयू और एनडीए के लिए एक बड़ा प्रश्न तो जरूर पैदा करता है, और इसी प्रश्न का हल ढूंढने में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी लगी पड़ी है, जबकि विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। क्योंकि विपक्ष को यह पता है कि अगर नीतीश कुमार राजनीतिक चेहरा या मुख्यमंत्री का चेहरा आने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं होंगे तो इससे जदयू के वोटों में बंटवारा तो निश्चित है। बीजेपी की रणनीति यही है कि कम से कम बिहार के विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, परिणाम के बाद नेता कोई और बना लिया जाएगा। पिछले दिनों बीजेपी ने ऐसा ही काम महाराष्ट्र के चुनाव में किया है, जब एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार एकनाथ शिंदे थे, लेकिन परिणाम के बाद फडणवीस को नेता बना दिया गया। क्या बीजेपी इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है? अगर देखा जाए तो इसमें कुछ सहमति भी नजर आती है, क्योंकि जो बीजेपी उड़ीसा के चुनाव में नवीन बाबू के स्वास्थ्य को एक राजनीतिक मुद्दा बना सकती है, वही बीजेपी बिहार में नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बिहार का लाडला तक कह डाला, लेकिन जिस तरीके के व्यवहार सार्वजनिक मंचों से या सामान्य जीवन में नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो उनके सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर रही हैं। जब जब इस खबर को थोड़ा पानी पड़ते हुए देखा जाता है, तब तक नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनके सेहत को लेकर संदेह के बादल राजनीतिक बादलों में छा ही जाते हैं। इसीलिए चर्चा आम है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे या कोई और अगर नहीं होंगे तो इसके बिहार के राजनीतिक परिणाम पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्षी दल नीतीश के स्वास्थ्य को भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगा है, और इसकी चर्चा बिहार के मीडिया में, राष्ट्रीय मीडिया में और सोशल मीडिया पे फैल भी गया है। अब देखने वाले में दिलचस्प ये होगा कि वर्तमान सरकार और बीजेपी इसका क्या हल निकालती है, क्योंकि मुद्दा तो ये जरूर बनेगा। इसीलिए इस मुद्दे पे चर्चा करना आपके साथ जरूरी था। इस वीडियो में इतना ही। ये कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।